बड़ा ही सार्थक है। गीता वह शक्ति देती है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति पूज्य हो जाता है, यशस्वी होता है और सम्मानित होता है। जीवन जीने की कला आ जाती है, क्योंकि जीवन में धर्म भी है, अध्यात्म भी है, सामाजिक कार्य भी है, समस्त कार्य है जीवन में। और गीता समस्त कार्यों के ऊपर प्रकाश डालती है। पूजा पाठ, जप तप, खान पान, आचार विचार व्यवहार, सब प्रकार के जो जीवन में हम लोग करते हैं, मृत्यु और जन्म, सब पर प्रकाश डालती है। लेकिन कभी भी गीता की सार्थकता को ढंग से नहीं समझा गया। आहार के विषय में, भोजन के विषय में जब बताया जाता है तो कुछ लोग तुरंत उसे प्रैक्टिकल समझ करके मान लेते हैं और नहीं मानते। लेकिन अध्यात्म के विषय में, जप के विषय में अगर बताया जाता है, भक्ति के विषय में बताया जाता है, वो इनकार हो जाता है। और वही चीज उन्हें नहीं करने आता, वहीं पर वो भूल कर बैठते। इसलिए गीता के माध्यम से सबको सिखाया जाता है कि आप घर बैठे करो, घर बैठे वैसे ही बनो। छोड़ना कुछ भी नहीं है। जिसे नौकरी करनी हो नौकरी करे, जिसे व्यापार करना हो व्यापार करे, जिसे जो करना हो करे, जीविकोपार्जन का साधन अपना सब कुछ करे, लेकिन गीता के अनुसार जिए। और गीता ये नहीं कहती कि 24 घंटा तुम पूजा करो। गीता ये भी नहीं कहती कि 24 घंटा तुम पाठ करो, अनुष्ठान करो, हवन करो और प्रवचन करो। ऐसा गीता नहीं कहती। गीता तो कहती है कि जो भी कर रहे हो उसे प्रेम पूर्ण करो, वो तुम्हारे लाभ की चीज है। तो अपने आप को गीता के अनुसार छोड़ देने की आवश्यकता है। गीता जहां लेके जाना चाहती है, अपने आप को वहां जाने देने की आवश्यकता है। जैसे एक नदी में एक तिनका पड़ा हुआ हो, अनुकूल धारा में बहता जा रहा है, और वो तिनका सपोर्ट कर रहा है नदी की धारा को, कोई विरोध नहीं, चुपचाप शांत पड़ा हुआ है। नदी जहां लेके जा रही है वहां वो जा रहा है। वह एक दिन जाकर के महासागर में मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा तिनका उसी धारा में पड़ करके और नदी की विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। और तो और उसके मन में ये चल रहा है कि मुझे ये क्या बहा ले जाएगी, मैं तो आज इसकी धारा को ही रोक दूंगा। उस तिनके को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वो नदी की धारा को भी नहीं रोक सकता और सागर में जाने से भी नहीं रोक सकता। नदी उसे सागर में ले ही जाएगी। तो जब तमाम प्रकार के विरोध करके, कुप्रवृत्तियां रख करके भी आपको वहीं पहुंचना है, तो गीता की अनुकूल धारा में अपने आप को क्यों न डाल दें, ताकि इजीली पहुंच जाए। लेकिन अनुकूल धारा में न डाल करके प्रतिकूल धारा में सब लोग चल रहे हैं। गीता की सार्थकता इसीलिए जीवन में समझ में नहीं आती। जो आदमी प्रतिकूल चलता है उसे लगता है कि सब बेकार की लाइन है, सब बेकार का श्लोक है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं प्रतिकूल है। स्वयं में अनुकूल धारा में चलने की कोशिश करें गीता के संग। समाज से जब संघर्ष करना हो तब प्रतिकूल दिशा में चलें, अपनी बुराइयों से संघर्ष करना हो तो प्रतिकूल दिशा में चलें, लेकिन शास्त्र की अनुकूल दिशा में चलें, शास्त्र के विरोध में ना जाए, प्रतिकूलता में ना जाए। भगवान ने कहा ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरमाननुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम। कहते हैं कि ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके जो जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ओमकार का स्मरण करके, ओमकार का उच्चारण करके।
अब ओमकार का उच्चारण जो ओम है उसका उच्चारण केवल यहाँ से नहीं होना चाहिए। केवल मुख से उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ओम का उच्चारण अंतर्मन से होना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करके होना चाहिए। ओम का जो बनावट है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, उसके हिसाब से सभी जगहों पर उस बिंदु को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ऐसे ओम का उच्चारण करें कि मूलाधार से सहस्त्रार तक पूरा पूरा अंतःकरण में गुंजायमान हो जाए, तो नाद एक बार गुंज जाए। इस प्रकार से ओमकार का उच्चारण करें। जैसे हम लोग घर में 2-3 तरह से ओम का उच्चारण करते हैं, और जब 2-3 तरह से ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम को ऊपर की तरफ ढकेलना, श्वास के संग ऊपर की तरफ ले जाना, और एक होता है ओम को ब्रह्मांड में घुमाना, अपने अंतःकरण में घुमाना, और एक होता है केवल यहाँ मुख से बोल देना ओम। जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं, ओम बोल दिए, वो केवल यहीं से होता है। लेकिन ध्यान केंद्र में, साधना के क्षेत्र में जो 2 तरह से ओम की परिभाषा बताई गई है शास्त्रों में भगवान कृष्ण के द्वारा, योगी योगेश्वर, कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, योगियों के भी ईश्वर, अर्थात संबंध बनाने वाले के भी देवता, उनको भगवान कहा गया। योग योगेश्वर कहा गया है। योग तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो योग करने वालों में योगेश्वर है। जैसे नारद जी हैं, देवता तो सभी हैं, लेकिन वो देवताओं में भी ऋषि हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं, देवर्षि कहा गया है। जैसे सेना में भी इंस्पेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, सैनिक तो सभी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंजीनियर सभी होते हैं, लेकिन उसमें एक चीफ इंजीनियर हो जाता है, उसके अंडर में सब काम करते हैं। उसी प्रकार से सबसे टॉप मोस्ट में कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, भगवान शिव को योगेश्वर कहा गया है। तो ओमकार का उच्चारण उस प्रकार से ध्वनि करता हुआ, जहां पर एक शब्द वीणा की धुन की तरह ओम आपके अंतःकरण में भी यहां से लेकर के यहां तक पूरा गूंज जाए। एक बार एक श्वास में ओम यहां तक घूमे और अंतःकरण में वो नाद यहां से लेकर के यहां तक पहुंचे, तो इस प्रकार का उच्चारण करना। जब भगवान ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, कि समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप करना भी एक यज्ञ है, लेकिन जप सामान्य जप नहीं। जप ऐसा किया जाए, अजपा जप की जपा हुआ दिखाई ना दे और अंतःकरण से जप होता चला जाए, जिसमें कोई ध्वनि ना निकाली जाए, कोई शब्द ना निकाला जाए, वोट चलने ना पाए, लेकिन उस शब्द की टंकार, उसकी गुंज समस्त ब्रह्मांड में गुंज उठे, ऐसा जप होना चाहिए। उसको कहते हैं कि जप यज्ञ हो। तो चाहे आप घर में 1 मिनट का ध्यान करते हो, 10 मिनट का ध्यान करते हो, उस ध्यान में ओमकार की ही सिद्धि करें। ध्यान मुद्रा में बैठ करके ओम की ऐसी सिद्धि करें कि वह ओम अंदर से गूंजे और पूरा यहां से यहां तक गूंज जाए। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, कोई यंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही से आपके अंतरकरण की ऊर्जा उद्वेलित होने लगेगी। एक्सरसाइज करते हैं, शाम के टाइम में भी एक्सरसाइज करते हैं लोग, सुबह भी करते हैं। जो सुबह नहीं कर पाते वो शाम को भी कर लेते हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो शरीर को जिस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का घर्षण होता है, रोम कूप खुल जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं बाहर,
ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण का भी एक्सरसाइज होता है, इंद्रियों का भी एक्सरसाइज होता है, और अंतःकरण के एक्सरसाइज से ऊर्जा अंदर में उद्वेलित होती है, जो कि ऊपर की यात्रा करती है और ऊपर से लेकर के नीचे तक का एक गुंज बनाती है, एक नाद बनाती है। इस प्रकार से आप ओमकार का जप करें। तो भगवान श्री कृष्ण उसी जप के बारे में कह रहे हैं कि इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके, ओम स्वयं में अपने आप में ब्रह्म है, एक अक्षर ही है, लेकिन वो ब्रह्म समान है, ब्रह्म रूप है। क्योंकि भगवान की आरती में हम सब गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका ओमकारेश्वर मध्य ये तीनों एका। ये हम लोग शिव जी की आरती में गाते हैं कि जिनके पास विवेक नहीं है वो ब्रह्मा को, विष्णु को और सदाशिव को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जिनके पास विवेक है वो जानते हैं कि ओम के मध्य में ये तीनों एक ही हैं, एक मूल में है, एक मध्य में है और एक ऊर्ध्व में है। यह तीनों केंद्र बनाए हुए हैं, मूलाधार में भी हैं, हृदय के भाग में भी हैं और फिर सहस्त्रसार के पास भी है। सभी आज्ञा चक्रों को एक संग कनेक्ट किए हुए हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान ने कहा कि एक ही अक्षर का वो मंत्र है, और एक अक्षर के मंत्र से अगर ढंग से स्मरण किया, 5 मिनट हर कोई व्यक्ति अपने यहाँ ओमकार करे, प्रतिदिन कोई पूजा करे ना करे, पाठ करे ना करे, केवल ओमकार करे, ओम की गूंज हो, बल्कि घर के सभी परिवार के लोग एक संग बैठ के करें तो अति उत्तम होगा। एक संग एक धारा में चले, एक दिशा में चले और अच्छा होगा। इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, बोलता हुआ और भगवान का ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, वह शांति चित्त प्राप्त करता है, भगवान के साम्राज्य का आनंद उसे मिलता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नीति युक्तस्य योगिनी। कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसी के सपोर्ट में भगवान ने आगे कहा था कि अनन्या चिंतयन्तो मां यह जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव, एक ही भाव, केवल एक ही का स्मरण करना, एक ही का ध्यान करना, मन विचलित ना होने पाए, मन में कई प्रकार के दृश्य ना आने पाए, इधर उधर भटकाव ना होने पाए, और केवल एक का चिंतन, एक का स्मरण, एक का ध्यान, एक का जप, बस वही चलता रहे। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के लिए मैं बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन जो भक्त भटकता है संसार में, कभी इनकी मूर्ति, कभी इनकी पूजा, कभी उस धर्म की पूजा, कभी उस गुरु के तरफ, कभी उस मौलवी के तरफ, इधर उधर जितने भी लोग भटकने वाले हैं उनके लिए मैं सरल नहीं होता, उनके लिए मैं कठिन हो जाता हूँ, असहज हो जाता हूँ। इसलिए कृष्ण का कहना है कि एक ही भाव होना चाहिए, केवल एक की पूजा, चाहे आप हनुमान जी की ही सिद्धि करें, हनुमान जी को ही इष्ट मान लें, गणेश जी को ही सिद्ध मान लें, किसी एक को लेकर के चल दें, कोई भी एक नाम, एक स्वरूप, एक रूप, एक मंत्र और एक के अनुसार चलना। तो जब चलने लगेंगे तो अपने आप ही, कोई भी साधना कैसे होती है, साधना जब करते हैं तो साधना एक पहली बार में ही पूर्ण नहीं हो जाती, लेकिन अगर वो साधना का ढंग से स्टार्ट किया जाए तो कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर ढंग से पूरा किया गया है, ढंग से शुरुआत की गई है, तो समझो कि आधा कार्य पूरा हो गया अपने आप। इस तरह की बातें की जाती हैं और होता भी है, निरंतर लगे रहने से होता है, विचलित होकर के भागने से नहीं होता है। आप जो भी कर रहे हैं, पूजा पाठ जप तप जो भी कर रहे हैं, एक ही भाव से करें,
हर चीज साधना ही है, हर चीज तपस्या ही है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल पर ही, तप के बल पर ही भगवान ने सृष्टि की रचना की। तप बल विष्णु सकल जगत्राता, भगवान ने तपस्या के बल पर ही समस्त संसार का पालन किया है और कर रहे हैं। भगवान महेश जो शेषनाग हैं वो तपस्या के बल पर ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, और शिव तपस्या के बल पर ही संहार कर रहे हैं, दुष्टता का संहार कर रहे हैं। तो तप निरंतर जारी है, तप निरंतर जारी है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी साधना जो भी आरंभ किया है उसको निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। वही साधना उसको सिद्धि तक पहुंचा देगी। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि की पास, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ना, निश्चयात्मिका बुद्धि करके, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। जो भी आप चाहते हैं सब पूरा होता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। और जो व्यक्ति भटकाव में रहता है, आज इनके तो कल उनके, परसों उनके, कभी इनको फॉलो करने लगा, कभी उनको फॉलो करने लगा, कभी किसी रिलीजियस को मानने लग गया, कभी किसी रिलीजियस से मानने लग गया, कभी किसी से प्रभावित हो गया, कभी किसी से निगेटिव हो गया, वह व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, उसको अनुभूति नहीं हो पाती, और वह ऐसे ही संसार में भटकता रहता है, जीवन भर दुखी रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमां गता। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो भगवान की अनुभूति करने लग गया, जो भगवान के संग जुड़ गया, उसको दुख रूपी क्षणभंगुर, दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने दुख को क्षणभंगुर कहा, यह अस्तित्व विहीन है। भगवान कहते हैं कि दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम लोग बराबर दुख की अस्तित्व देख रहे हैं। दुख का ही अस्तित्व हम लोग को समझ में आता है, सुख का अस्तित्व ही समझ में नहीं आता। सुख को ही भूल जाते हैं, तुरंत सुख तुरंत मिट जाता है, और दुख पहाड़ की तरह अपने सामने खड़ा रहता है, समस्याएं पहाड़ की तरह खड़ी रहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि दुख अस्तित्व रहित है, दुख का कोई इमेज नहीं है, दुख का कोई स्थान नहीं है, दुख कोई अस्तित्व नहीं है, वह क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब होता है कि तुरंत बनता है, तुरंत बुलबुला है पानी का, बना और मिटा, बना और मिटा, इस प्रकार का क्षणभंगुर है। लेकिन फिर भी इस दुख को ही सारा संसार जी रहा है। तो जो व्यक्ति एक बार मुझे प्राप्त कर ले, मेरी अनुभूति कर ले, वो इस दुख रहित क्षणभंगुर अस्तित्व में, दुख के अस्तित्व में कभी पुनः दोबारा नहीं लौट पाता। उसके जीवन में दुख का कभी एहसास नहीं हो पाता। वह हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। जो एक बार मेरी अनुभूति को कर ले, हमेशा आनंद में रहेगा। अब हम सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा दुख का अस्तित्व बना रहता है, और क्षणभंगुर को ही अस्थाई सत्ता मान लेते हैं। क्षणभंगुर को, क्षणभंगुर का मतलब होता है तरंगे, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो क्षणभंगुर होती हैं। दुख ऐसे ही है, लेकिन वही हमारे लिए अस्थाई हो जाता है। यह हमारी अपने कमियों के कारण होता है। जिसके अंदर ये बात समझ में आ गई है, उसको दुख हमेशा क्षणभंगुर ही लगता है, सुख ही सदा शाश्वत लगता है, अस्थाई लगता है, परमानेंट लगता है। जो बातें समझ चुके हैं लोग, जो भगवान से जुड़ चुके हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तित अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन,
मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जब तक आप भगवान के सानिध्य में नहीं आए हैं, जब तक आप नहीं जुड़े हैं, तब तक सब प्रकार से आपका जन्म और मरण होता रहेगा। हर लोक में आप विचरण करते रहेंगे। वह लोक भी कहीं बाहर नहीं है, वह लोक भी अपने अंदर में है। निम्न लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, निम्न लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक। अब ये भगवान का कथन कितना आसान है, लेकिन समझ में नहीं आती बात कि भगवान किस लोक की बात कर रहे हैं। निम्न लोक का मतलब होता है कि आप कब किस संसार में जी रहे हो, कब किसकी संगति में जी रहे हो, कब किस प्रकार की बुद्धि से आप जी रहे हो। जिस समय, जैसे हम लोग बराबर बताते हैं कि मनुष्य 24 घंटे में कई बार कभी दैवी संपदा के पास, कभी भगवान के पास, कभी शैतान के पास, ये 24 घंटा में कितनी बार होता है कोई भरोसा नहीं। जब मन दुखी हो, जब व्यथित हो, जब कठिनाई में पड़सा हो, चिंता में हो, शोक में हो, तो आप समझ लो कि आप शैतान के करीब हो, आप राक्षस के करीब हो, दुर्व्यसन के करीब हो, इसलिए तुम शोक में हो। जब मन में आनंद हो, चित्त प्रसन्न हो, नाचने का मन कर रहा हो, उमंग हो, उत्साह हो, तो समझ लेना कि आप भगवान के करीब हो। आपसे और भगवान में कोई दूरी नहीं है, बहुत पास में हो। अब ये 24 घंटे अपने बारे में आकलन करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम कितने बार भगवान के पास होते हैं और कितने बार शैतान के पास होते हैं। तो जब हर व्यक्ति ये मूल्यांकन करेगा तो उसको लगेगा कि हम मैक्सिमम टाइम तो शैतान के पास रहे, अधिकतर समय तो चिंता में रहे, अधिकतर समय तो शोक में रहे, दुख में रहे, परेशानी में रहे, हमेशा तनाव में रहे, टेंशन में रहे, तो हम तो अधिकतर शैतान की संगति किए। उसको कहते हैं शैतान लोक में जीना। संत की संगति किए, अच्छी चर्चाएं किए, उसको कहते हैं संत लोक में जीना, सामान्य लोक में जीना। और जब बुद्धि बहुत अधिक चतुर्गुणी जब काम करने लग जाती है, हर प्रकार की पॉजिटिव बातें जब सोचने लग जाते हैं, जब हम उच्च स्तरीय बातें करने लग जाते हैं, जब ईश्वरीय ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं, धर्म धर्मार्थ की बातें करने लग जाते हैं, तब कहा जाता है कि इस समय यह ब्रह्मलोक में है, और कि इस समय वो ब्रह्मलोक में है, या इस समय वो विष्णु लोक में है, वह अच्छे से अच्छे संस्कार में है, सुखी बहुत ज्यादा है, सुख में चल रहा है तो स्वर्ग लोक में है, दुख में चल रहा है तो नरक लोक में है। इसी को भगवान कर रहे हैं कि आपके अपने अंदर की जीने की व्यवस्था 24 घंटे में आप निम्न श्लोक से लेकर के लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक की यात्रा कर रहे हो। और देखो कि कितना टाइम तुम निम्न स्तरीय संगति में रहे। लोगों से मतलब नहीं है, आप किसके पास बैठे हो, किसके संग व्यवहार कर रहे हो, उससे लेना देना नहीं। अंतःकरण का विचार आपका कैसा चल रहा है, ये अपने अंदर के विचारों की बात हो रही है। कितने देर तक आप शैतान की संगति से गुजरे और कितने देर तक इंसान की संगति से गुजरे, कितने देर तक आप पशु जोनि की संगति से गुजरे, कितने देर तक आप देव जोनि की संगति से गुजरे, कितने समय तक आप संतत्व विचारों से गुजरे, गुरुवाणी से गुजरे, कितने समय तक आप उच्च स्तरीय अच्छी चीज धर्म धर्मार्थ की बातों से गुजरे। यह 24 घंटा अपने अंतःकरण का मूल्यांकन है, इसको अपने अंदर जानने की आवश्यकता है। तो भगवान यही कहते हैं कि जो मनुष्य निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जन्म और मृत्यु का होना अर्थात कभी प्रसन्न होना, कभी दुखी हो जाना। गीता का अर्थ दोनों अर्थ में लेते चलें, एक शरीर के बाहरी अर्थ में भी लेते चलें और एक अंतःकरण की प्रवृत्तियों में भी लेते चलें। दोनों अर्थ में इसे समझें, तब जाकर के आनंद और गहराएगा। भगवान कहते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत महयर्थ ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते हो रात्र विदो जना। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं,
वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन और रात्रि की चर्चा हुई थी उस दिन। 1000 चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक बार जब बदल जाता है तो एक कहा जाता है, और इस प्रकार से 1000 बार बदल जाए। तो जब 1000 बार जब बदल जाएगा ये, तब जाकर ब्रह्मा का एक दिन होगा। और उसी प्रकार से 1000 बार फिर बदलता है तो एक रात्रि होती है। तो ब्रह्मा की उम्र भी एक दिन का माना गया है, शास्त्र एक दिन कहता है। विष्णु का इसी प्रकार से 2 दिन का और शिव का 3 दिन का माना गया है शास्त्र के अनुसार। अब ये ब्रह्मा का एक दिन, विष्णु का 2 दिन और शिव का 3 दिन, यह किस लिए माना गया है? ये ब्रह्मा की आयु से क्या लेना देना है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में यह कौन व्यतीत करता है? यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किसकी अवस्था है? यह कोई समय की गणना नहीं है। भगवान कहते हैं कि वही मनुष्य समय के तत्व को वास्तविक रूप से जानने वाले होते हैं। अब समय के तत्व को वास्तविक रूप से जानने का अर्थ क्या है? अगर केवल काउंटिंग करने की बात होती बाहरी अर्थ में, तो सतयुग की आयु हम लोग देख लेते कितने हजार वर्ष है, त्रेता की आयु इतने लाख वर्ष है, द्वापर की आयु इतने लाख वर्ष है, कलयुग की आयु इतने लाख वर्ष है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देते तो कितने करोड़ वर्ष कितने हुए, ये सब पता चल जाता। तो भगवान कृष्ण का यह कहने का आशय नहीं है कि आप शास्त्र में उठा करके और इन कल्प का और ये संवत्सर का सबकी उम्र गिन करके, काउंटिंग करके और 1000 बार गुणा करके बैठ जाओ कि हम तो जान गए कि ब्रह्मा की आयु कितने वर्ष की है। यह जानने से आपको क्या मिल जाएगा? इससे जानने से आप समय के तत्व को नहीं जान पाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि आप करोड़ों करोड़ों वर्ष तो जान जाएंगे, लेकिन ये तत्व को आप नहीं पहचान पाएंगे, वास्तविकता रूप से समय को आप नहीं जान पाएंगे, समय की अवस्था को नहीं समझ पाएंगे। आप बाहरी अर्थ लेते रह जाओगे, और कृष्ण अंदर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यह कोई समय होता भी नहीं है, यह किसी प्रकार का युग नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अंदर की अवस्था होती है। यह जब हम 100% प्योर होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, धर्म से युक्त होते हैं, छल पाखंड से मुक्त रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सत्यवादी होते हैं, तो उस समय हम सतयुग में चल रहे हैं, हमारे अंदर सतयुग चल रहा है, उस अवस्था की बात हो रही है। सतयुग में ऐसे चला जाता है, आप अभी अभी सतयुग में बैठ सकते हैं। जब हमारे अंदर कमी आने लगी किसी भी कारण से, लोभ से, मोह से, मद से, ईर्ष्या से, आडंबर से, क्रोध से, अपनी इच्छा वासना की वजह से अगर हमारे अंदर कमी आ गई, 10, 15, 20, 25% तक कमी आ गई, तो हम त्रेता में पहुंच गए। अब 75% ही हमारे अंदर शुद्धता रह गई, तो हम त्रेता में आ गए। ये मनुष्य के अपने अंदर की अवस्था है। जिस समय हम 50-50 पर आ गए, आधा गलत है आधा सही है, तो हम द्वापर में आ गए। और जिस समय हम 75% गलत हो गए, 25% ही केवल बचा हुआ है, तो हम कलयुग में हैं। ये मनुष्य के अपने अंदर की अवस्था है। जैसे कृष्ण ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्ता प्रक्षति, ये श्लोक बताया कि पत्र हो, पुष्प हो, फल हो और तोय हो, माने बाहरी अर्थ ले लिया गया कि जल, फल, फूल और पत्ता मैं स्वीकार करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। तो हम लोग क्या किए, अनादिकाल से लेकर के फल, फूल, पत्ता और जल चढ़ा रहे हैं भगवान के ऊपर, कि भगवान खाते हैं, भगवान पीते हैं, यही भगवान को देते जाओ, बस यही करते जा रहे हैं। इसका आंतरिक अर्थ कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं। तो आंतरिक अर्थ उसका भी है कि पत्ता, जल, फल, फूल का अर्थ क्या हुआ। इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का भी आंतरिक अर्थ लेने की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब आप 1000 बार सतयुग में व्यतीत करो, 1000 बार आप त्रेता में व्यतीत करो, 1000 बार कलयुग में व्यतीत करो, भ्रमण करो, और द्वापर में व्यतीत करो,
इस तत्व को जानो अपने अंदर कि तुम कितने 24 घंटे का पहले मूल्यांकन करके देखो कि दिन भर में तुम कितने बार सतयुग में रहे, कितने बार त्रेता तुम्हारे अंदर रही, कब तुम द्वापर में जिए और कब तुम कलयुग में प्रवेश कर गए। तो मैक्सिमम टाइम आज के डेट में मैक्सिमम टाइम आदमी अपने आप को कलयुग में पाएगा, मैक्सिमम टाइम कलयुग में पाएगा। जबकि अपने अंदर हम बाहर का युग परिवर्तन नहीं कर सकते, हम कुछ भी बदल नहीं सकते और कभी बदला भी नहीं। सृष्टि अनादिकाल से जैसे चल रही है वैसी चल रही है, इसी पर विकास हो रहा है, यहीं पर विनाश हो रहा है। जो आज नया दिख रहा है कल पुराना हो रहा है, जो कल पुराना था वो नया दिख रहा है, बस इसी में परिवर्तन चल रहा है। कहीं महाप्रलय नहीं, कहीं केवल जल ही जल नहीं हो रहा है, यह सब आंतरिक व्यवस्था है। हम अपने अंदर महाप्रलय करा लें, कलयुग का अंत करा लें, बिल्कुल शुद्ध हो जाए, हम बिल्कुल सतयुग में आ जाएंगे आज ही। तो व्यवस्था अंदर की चल रही है, हम लोग बाहरी अर्थ समझ रहे हैं। कई बार आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, फलाने तारीख को होगा महाविनाश, ये टकराएगा, पृथ्वी का पूरा भाग जलमग्न हो जाएगा, ऐसा होगा, दहशत में लोग हो जाते हैं। हम एक बार उत्तराखंड में थे, शिमला में, दिसंबर की बात थी, ऐसे कुछ 8 दिसंबर को या 12 दिसंबर को कुछ होने वाला था। हमसे कई लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या ऐसा हो गया? हमने ना कभी हुआ है कुछ और ना कुछ होगा। ये 11 दिसंबर की रात्रि तक लोग दहशत में रहेंगे, 12 दिसंबर को सब नॉर्मल रहेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ, जैसे कल उठे थे वैसे आज भी उठोगे और वही काम करते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब फालतू की चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। ये सब जो शास्त्र में बताया गया बाहर की लीलाओं को, ये सब आपके अंतःकरण में होना चाहिए। अंतःकरण की स्थिति है। महाप्रलय अपने अंदर में होता है, विध्वंस अपने अंदर में होता है, सृजन अपने अंदर में होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। बुद्धि ही सब कराती है। इसलिए ब्रह्मा की बुद्धि कही गई है कि ब्रह्मा की बुद्धि चारों युग में परिवर्तित कैसे होगी, कैसे एडजस्ट करेंगे, उसकी चर्चा हो रही है। तो अंदर शुद्ध होने की आवश्यकता है, छल कपट का त्याग करके। भगवान कहते हैं अव्यक्तादव्यक्तः सर्वा प्रभवन्ते अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वाक्यक्त संगके। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब होता है जिसे कहा नहीं जा सकता, शब्दों में जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा का वर्णन शब्दों में कोई भी शास्त्र कर नहीं पाया, ना कोई ऋषि, ना कोई सन्यासी, ना कोई मुनि कभी भगवान को कह नहीं पाया। पूरी तरह के हमने कह दिया। तो भगवान कहते हैं कि सभी जीव उसी अव्यक्त से प्रकट होते हैं। बिल्कुल सही, हम सब उसी ईश्वर के ही संतान हैं, वहीं से प्रकट होते हैं और पुनः उसी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसी को कहते हैं दिन और रात। अंतःकरण का दिन माने दिन हुआ, प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, खुशी में हमने भगवान से हम प्रकट हुए और फिर हमारे शरीर का अंत हुआ। जिस दिन शरीर का अंत हो गया उस दिन हम परमात्मा में फिर से विलीन हो गए। तो हमारे जीवन का अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। जब तक जीवन जी रहे हैं, जब तक इस शरीर में चल रहे हैं, तब तक दिन है। जिस दिन विलीन हो गए उस दिन रात्रि हो गई। अब बताइए, हम लोग तो एक दिन 24 घंटे का दिन और रात मान लेते हैं। अब इस प्रकार से 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष का एक दिन और एक रात्रि हो गई। इसे कल्पना कर लीजिए। नहीं, कल्पना आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप कुछ कर लीजिए, माने इससे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान का कहना है कि दिन में शुरुआत होती है और रात्रि में उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी अव्यक्त में चले जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब तक इस शरीर में हम लोग भोग कर रहे हैं तब तक दिन, और जिस दिन शरीर का त्याग कर देंगे उस समय रात्रि हो गई। अब कोई 60 साल करे, कोई 70 साल करे, लेकिन 70 साल भी अगर करे, 100 वर्ष भी करे, तब भी वह दिन और रात में ही कल्पना की गई और एक ही दिन और एक रात माना गया। भगवान की दृष्टि है एक ही दिन, एक ही रात। अर्थात जीवन के उजाले को दिन कहते हैं, जीवन के अंधकार को
रात्रि कहते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे विवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। धीरे धीरे गीता का श्लोक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। इस पर बड़ी गहराई से आप लोग विचार कीजिएगा और आगे चल करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी जो कि हम सबके जीवन से रिलेटेड हैं और हम सब इसका त्याग करके बैठे हुए हैं, अनजाने में गलती करते जा रहे हैं। इसलिए जितने लोग लगातार सुन रहे हैं वह कभी भी मिस ना करें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे आएंगी। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो अपनी किस्मत बैठ के ठोकते रहेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं। उनके लिए तुषार जी हैं, अपने यूट्यूब पर डालते रहते हैं, वो भी वो सब नहीं देखते। इतने मूड हैं तो वहां भी नहीं देखते सब, क्योंकि उनको अपनी बदमाशी से फुर्सत ही नहीं है। घर में बैठे बाकी सब बातें कर लेंगे, बकवास कर लेंगे, लेकिन वो नहीं देखेंगे। ये स्थिति है। भगवान कहते हैं भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे विवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। अभी तो इसकी चर्चा हुई ना। हाँ, परस्तमास्तु भावो य अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त, माने अनादि और अनंत के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त परम ब्रह्म है। वह परम ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। हम सब जन्म लेते हैं, हम सब मर जाते हैं। जितने भी जीव जंतु जो भी इस संसार के सृष्टि चक्र में आए हुए हैं सबका नाश हो जाता है, सब नश्वर हो जाते हैं। लेकिन भगवान का कभी अंत नहीं होता। भगवान नित्य ही हैं, परम ब्रह्म नित्य हैं। यह सृष्टि के पहले से लेकर के और आज तक विराजमान है और वही एकमात्र हमेशा रहेंगे। ऐसी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भावं परमं मम। हाँ, अच्छा। ओम अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्भावं परमं मम। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्त नन्मया यस्यायन्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम्। कहते हैं वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। लगातार जब भी भक्ति की बात होती है, जब से स्टार्ट किया गया है तब से लेके आज तक भगवान ने एक ही भाव की भक्ति, अनन्य भाव की भक्ति, अनन्य का मतलब जिसमें दूसरा कोई ना हो, किसी एक के लिए हमेशा एक ही की चर्चा कर रहे हैं कि वह परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। सर्वविदित है, हम सब परमात्मा के अंदर में स्थित हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। हम लोग भौगोलिक सीमाएं के अधीन हैं, परमात्मा भौगोलिक सीमाओं के पार है। इसलिए यह समस्त सृष्टि भी, और एक ही सृष्टि नहीं, एक ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड परमात्मा के रोमकूप में विराजमान है, रोंगटे में है, रोम में है, रोम रोम में है। और परमात्मा फिर भी विस्तार में है, उसका कोई अंत नहीं है। अब कहते हैं भगवान की दो तरह का मार्ग होता है। दो तरह का मार्ग, जीवन जीने की कला दो तरह की होती है। एक होता है प्रकाश का मार्ग और एक होता है अंधकार का मार्ग। तो कुछ लोग प्रकाश मार्ग में जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग अंधकार के मार्ग में जीवन जी रहे हैं। कौन व्यक्ति प्रकाश के मार्ग में जीवन जी रहा है, किसे प्रकाश है जीवन में और किसे अंधकार है जीवन में, यह जानने के लिए हम लोग 24 घंटे का इंतजार करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और कल
यहाँ से आरंभ होगा प्रकाश का मार्ग, गीता के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 नंबर से आरंभ किया जाएगा। तो प्रकाश का मार्ग क्या कहलाता है और अंधकार का मार्ग क्या कहलाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप लोग, संध्या का समय, गोधूली वेला हो गया, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में लग जाइए। जिसे पूजा करना हो पूजा करे, जिसे एक्सरसाइज करना हो एक्सरसाइज करे, जिसे ध्यान करना हो ध्यान करे, जिसे पाठ करना हो पाठ करे, जिसे लड़ाई करनी हो लड़ाई करे, पति पत्नी आपस में तू मैं करे, सब लोग आपस में जिसको जो करना हो करे। आप सबने भगवान की वाणी करने का अवसर दिया। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय मां।